सब ने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि हम चाहे ज़िंदगी में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आए कहाँ से हैं। पर सोचो अगर ज़िंदगी हमें फिर से वहीं पहुँचा दे जहाँ से हम आए हैं, तो क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम पहुँच कहाँ तक चुके थे। पता है, हॉस्टल और फ्लैट में अकेला रहकर ना मैंने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था, स्पेस, जो हमारी स्मॉल टाउन मिडिल क्लास फैमिलीज को पता ही नहीं होता। वो स्पेस जहाँ पर हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, वो जगह जहाँ पर हम खुद के साथ वक्त गुजारा करते हैं, वो रूम जहाँ पर हमें सुकून सिर्फ खुद में मिलता है। और वो स्पेस की इम्पोर्टेंस वही समझ सकता है जो स्पेस में रहा हो, और मैं रह चुकी थी। पर मैं धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगी। मुझे अपने ही घर में घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। आई स्टार्टेड टू फील अ लिटिल आउट ऑफ दिस प्लेस। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार था मुंबई वापस जाने का। But then on one random afternoon of 2021 in front of my laptop I graduated from my college। और मेरी मुंबई जाने की वजह ख़त्म हो गई। एक साल में मेरी पॉजिटिविटी लेवल 0 था, पेशेंस एकदम ख़त्म हो चुका था, और अब मुझे हर छोटी से छोटी बात से नफरत होने लगी थी। पता है, मेरी मम्मी मुझ में वो पुरानी सयानी वाली बेटी ढूंढ रही थी, पर मेरा तो समझदार होने का मतलब ही बदल चुका था। हमारे घर में ना अपना भी अपनों से होता है, और खुद का होना सिर्फ खुदगर्जी होता है। तो जब मैं खुद के बारे में सोच रही थी, उनको अलग सा लग रहा था, इसीलिए घर से निकलते वक्त झगड़ा, घर में रहकर झगड़ा, घर के वापस आकर झगड़ा, पॉइंट रखो तो झगड़ा, ना रखो तो झगड़ा, बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। और ये झगड़े मुझे उनसे दूर कर रहे थे जिनके सबसे करीब मैं रहना चाहती थी। फिर एक दिन एक नोटिफिकेशन आया कॉलेज से। मुझे बॉम्बे वापस जाना था अपनी मार्कशीट्स कलेक्ट करने। 7 दिन बम्बई मुंबई बॉम्बे। आई वाज सो एक्साइटेड। बॉम्बे की बात ही कुछ अलग है यार। वहाँ पे पाँव रखते ही ना जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। स्काईलाइन, मरीन ड्राइव और फ्रीडम टू बी हु आई एम। मैं रो ही रही थी कि इतने में मम्मी का कॉल आया, वीडियो कॉल। अब है तो मेरी माँ ही, तो उठा लिया क्योंकि उनसे मन की बात करने की इच्छा हो रही थी। रो क्यों रही है? मम्मी, हाँ बेटा, वापस नहीं आना। ये सुनते ही उन्होंने 2 मिनट तक कुछ नहीं कहा और फिर कहा, तेरे माँ बाप इतने भी बुरे नहीं है कि तुझे वापस नहीं आना। अब कहाँ उन्होंने मजाक में था, पर उस वक्त मुझे मजाक की ज़रूरत नहीं थी। आई जस्ट वॉन्टेड अ हग एंड हर टू से कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। यू नो, बॉम्बे वॉज नेवर अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, इट वॉज ऑलवेज अबाउट स्टेइंग क्लोज टू माई सेल्फ। हमारे पेरेंट्स को हमेशा से यही लगता है कि अगर हम उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम बस ये चाहते हैं कि कोई हमें रोके टोके ना। जबकि बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि हम उनसे दूर जाकर खुद के करीब होना चाहते हैं, ताकि हम खुद से मिल सकें और उसी ज़रिए से उनसे भी और करीब आ सकें। बॉम्बे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। हाँ, अब होगा क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट, रोकने टोकने वाला तो है नहीं। जो मन में आए वो कर सकते हो। मम्मी, आपको पता है यही चीज़ गलत है। आपको लगता है कि आपके रोकने टोकने से आप मुझे सही राह पर लेकर आ रहे हो, पर आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें, इसीलिए बोला था बॉम्बे नहीं भेजना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने, बॉम्बे नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं बेचते ना तो ये अपनी सही और गलत वाली दुनिया में रहना बहुत आसान होता मेरे लिए, और शायद मैं बिना सवाल किए रह भी लेती। पर अब जो मैंने वो दुनिया देख ली है, मुझे पता है कि असल दुनिया तो सही और गलत से बहुत परे है। एक बात बताओ, अगर आप और पापा असल दुनिया से 2 कदम पीछे हो तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? ये कि मैं आपके साथ कदम मिलाने के लिए 2 कदम पीछे चली जाऊं, या ये कि आपको 2 कदम आगे लेकर आऊं? पर ये लड़के और ये स्कर्ट्स और ये कपड़ों में ही आगे क्यों बढ़ना है? मम्मी, बात स्कर्ट या सलवार की है ही नहीं, ना ही लड़के और लड़कियों की है। बात है फॉर वंस एंड ऑल सही और गलत को ख़त्म करने की। ये सही और गलत इतना सब्जेक्टिव है ना कि कभी हम सही और कभी हम गलत हो ही नहीं सकते हैं। दादी को तो स्कर्ट से सूट पहनना भी अलग सा लगता है, और पापा को तो व्हाट्सएप पसंद ही नहीं था, और अभी वो बड़े चाव से चला रहे हैं उसे। जो हमने देखा और समझा नहीं है वो गलत, और जो हमें पता है, जो हम करते आ रहे हैं, वो हमारे लिए सही होता है। मम्मी ने उस कॉल पर कुछ नहीं कहा, शांति। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, खाना खा लिया? टिपिकल मम्मी क्वेश्चन। बम्बई से आना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था कि वापस आकर मुझे एक जंग लड़नी है, वो भी उनसे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी उस चीज़ के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैड टू फाइट टू बी हु आई एम।
विद हु आई लव द मोस्ट। पर फिर मम्मी के साथ उस दिन वाले कॉल के बाद मुझे ये तो समझ आ चुका था कि मेरे में हिम्मत और पेशेंस दोनों है इस जंग को लड़कर जीतने की, इसीलिए मैं वापस आ गई। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे अपने हमसे 2 कदम पीछे हैं तो हम उनके साथ कदम से कदम चलाने के लिए 2 कदम पीछे ही चले जाएं। कभी कभी ज़रूरी होता है उनको एक मौका देने का, कभी कभी ज़रूरत होता है कोशिश करने का कि वो एक कदम आगे बढ़ा सके और हमारे साथ चल सके। क्योंकि जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, गिर कर उठना सिखाया, उम्र और कद में बड़ा होते हुए भी अपनी आंखों का तारा बनाया, वो भी सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो हमें खुद से दूर किए बिना सिर्फ आगे बढ़ता ही देखें।